अक्सर लोग कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद ज़िंदगी ढल जाती है, लेकिन सच तो यह है कि 40 की उम्र के बाद अंत नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि 40 नंबर कोई नंबर नहीं है, 40 नंबर का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अब तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ चुका है, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपने क्या खोया है, क्या पाया है, किसके लिए आपने कितना किया है और आगे भी आप कितना कर रहे हैं, कौन आपको कितनी वैल्यू देता है, कौन नहीं देता है। तो इस उम्र में आने के बाद एक मैच्योरिटी आ जाती है, इतनी मैच्योरिटी कि आपको सही गलत की पहचान हो जाती है, जो आप 20 से 30 की एज में नहीं समझ पाते। अब तक तो आपको एहसास हो ही गया होगा कि अब तक आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए अपने सपनों को भी रोक लिया है, रिश्तों को भी बड़ी ही दिल से निभाया है, घर को सँभाला है, हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखा है। लेकिन अगर एक सवाल खुद से पूछा जाए, क्या आपने खुद के लिए अपने बारे में सोचा है? तो उसका जवाब होगा नहीं। क्योंकि अभी तक आपको इतना समय ही नहीं मिला कि आप खुद के बारे में सोच सकें। लेकिन अब तक आपने अपने बारे में नहीं सोचा तो चल जाएगा, क्योंकि अब तक की जो एज आपकी थी वो ऐसी एज थी कि उसमें आपको शरीर में थकावट, डिप्रेशन, टेंशन इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं होता। आपकी जो बॉडी होती है वो एक यंग एज की होती है। उस टाइम पर आप चीज़ों को इग्नोर करके भी बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज कर लेते हो। लेकिन 40 की एज में आते-आते हमारा शरीर जो होता है वो पहले जैसा नहीं रहता है। क्योंकि अब बॉडी के अंदर थकावट, बॉडी पेन, चिड़चिड़ापन वो सारी चीज़ें जो हैं आ जाती हैं उम्र के साथ। तो इसलिए इस उम्र में आकर खुद का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके फैमिली मेंबर में कौन ऐसा मेंबर है जो आपका 100% श्योरिटी के साथ आपका ध्यान रखता है? अगर मैं इसका भी आंसर आप लोगों से पूछूँ तो शायद ना ही होगा। क्योंकि बहुत ही कम घरों में ऐसा होता है जहाँ पर एक हाउसवाइफ़ का पूरी फैमिली मिलकर सपोर्ट भी करती है और ध्यान भी रखती है। अदरवाइज़ हमेशा हाउसवाइफ़ को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि वो घर पर रहती है, कुछ करती नहीं है, उसे कहीं बाहर जाना ही नहीं है, तो उसकी केयर करके फ़ायदा ही क्या है? उसे अपने खाने-पीने का क्या ही ध्यान रखना, उसको अपनी बॉडी का क्या ही ध्यान रखना, घर पर ही तो रहती है, सब हो जाएगा, बाहर थोड़े ना जाना है, क्योंकि हम सबकी मेंटालिटी ऐसी ही होती है। तो इस मेंटालिटी को हमें दूर करना है, ज़बरदस्ती दूसरों से नहीं करवाना, खुद से दूर करना है, क्योंकि लोगों के साथ-साथ हम खुद की मेंटालिटी भी ऐसी ही बना लेते हैं। अब तो बच्चों का टाइम है, बच्चे करेंगे, अब तो हस्बैंड का टाइम है, हस्बैंड करेंगे, मुझे क्या ही ज़रूरत है, मैं खुद घर पर रहती हूँ, क्योंकि हम भी अपनी सोच एक ऐसी ही बना लेते हैं। लेकिन अब इस सोच से बाहर निकलना है। ठीक है, हमें अपने बच्चों की फ़िक्र होनी चाहिए, सभी को होती है, हस्बैंड की फ़िक्र होनी चाहिए, सभी को होती है, लेकिन हमें खुद की फ़िक्र भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने घर की रीढ़ की हड्डी हैं और रीढ़ की हड्डी के बिना पूरा शरीर नहीं चल सकता। अगर आप ही सही नहीं रहेंगी तो पूरा घर बिखर जाएगा। तो इसलिए खुद सबको खुश रखने के लिए, खुद सबको ठीक रखने के लिए, सबकी खुशियों का ध्यान रखने के लिए हमें खुद का ध्यान खुद से रखना होगा, क्योंकि ये शरीर हमें आगे तक चाहिए, अपना बुढ़ापे तक। और एक समय ऐसा आएगा जब सब आप अपने कामों में बिजी हो जाएँगे, बच्चे भी शायद पढ़ने के लिए बाहर चले जाएँगे, हस्बैंड भी अपने काम पर होंगे और हम अकेले होंगे। अगर हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा होगा तो उस टाइम पर जो तकलीफ़ होगी ना, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, क्या है। उस टाइम पर अगर हमने समझ लिया होता, अपना ध्यान रख लिया होता, अपनी केयर कर ली होती, तो आज हम दूसरों के आस्तिक नहीं होते। तो इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें 40 की एज में आने के बाद बहुत अच्छे से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अपनी हेल्थ के बाद में दूसरे नंबर पर आता है खुद की पहचान बनाना। ठीक है, आप घर में रहती हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आइडेंटिटी आपकी होनी चाहिए, जिससे सिर्फ़ लोग आपके आइडेंटिटी के नाम से जानें, ना कि आपके हस्बैंड के और आपके बच्चों के नाम से आपको जानें। आजकल सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म में आप कोई भी ऐसा काम कर सकती हैं, सीख सकती हैं, जिससे आपकी एक पहचान बन सके। तो इस पहचान को वेस्ट मत जाने दीजिए। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी चल कर आई है खुद, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, इसका यूज़ करिए और अपनी एक पहचान बनाइए। अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक बात हमेशा याद रखना कि नई स्किल हमेशा सीखते रहिए, चाहे उम्र जो भी हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब उम्र क्या हो चुकी है। कुछ भी करिए, कोई किताबें पढ़िए, कोई ऑनलाइन कोर्स करके सीखिए, कोई अपने पुराने शौक को फिर से ताज़ा कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, ना कि रुकने का नाम है। अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना सीखिए। आप हर किसी की खुशी का ध्यान रखते हैं, हर फैमिली मेंबर की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब खुद की पसंद की बारी आती है ना, तो पीछे रख लेते हैं कि नहीं, जो आपको पसंद है वो काम कीजिए, जो आपको पसंद है वो खाइए, जो आपको पसंद है वो पहनिए, क्योंकि जीवन में ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती। आप इसे अब ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर आपने आने वाला जीवन अपना देखा है? आपके साथ क्या ही होगा? क्या ही आप उसमें कर पाओगे? नहीं देखा ना, इसलिए जो है आज है, उस पर इन्वेस्ट कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए। अपनी खुशियों को टालना बंद कीजिए।
अब तक यही तो करती आई हैं, सबके बारे में सोचा लेकिन अपने आप को सबसे पीछे रखा। सबसे पहले औरतें यही सोचती हैं कि सबको खुश रहने दो, मेरा क्या ही है। लेकिन सबकी खुशी के साथ-साथ खुद की खुशी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम खुश रहेंगे तभी तो हमारे पूरे घर का माहौल खुश रह पाएगा। जब हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट है तो हम दूसरे इंसान को कैसे ही खुश रख सकते हैं। दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखते-रखते खुद की ज़रूरत को मत भूल जाना। क्योंकि अगर हम खुश हैं, हमारा मन खुश है, तो हमारे पूरे घर का माहौल एकदम शांत और खुश रहता है। घर में एक पॉजिटिविटी एनर्जी आती है और वो आती है एक हाउसवाइफ से। इसलिए अपने पूरे परिवार को खुश रखने के लिए भी हमारा खुश रहना और हमारा पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद कीजिए। कोई सामने वाला इंसान किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, इसलिए हमें खुद की रिस्पेक्ट खुद ही करनी पड़ेगी। सामने वाले को उसकी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। कई बार लोग आते हैं ना, कुछ भी आते हैं सुनाकर चले जाते हैं। नहीं, अब बहुत हुआ, अब तक मैंने जो सुनना था सुन लिया, लेकिन अब नहीं, अब आप अपनी लिमिट में रहिए। अगर कोई आपको लगता है कि कोई मेंबर ऐसा है जो आपको कुछ भी आकर सुना देता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो उसकी बाउंड्री वहीं पर सेट कर दीजिए कि आप अपनी लिमिट के दायरे से बाहर जा रहे हैं, इसलिए आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा कह देते हैं ना, तो सामने वाले इंसान को अगली बार कुछ भी आपको कहने से 100 बार सोचना पड़ेगा। खुद के मान-सम्मान के लिए ना ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं और कोई दूसरा बंदा नहीं देता करके, हमें खुद करनी पड़ती है। अपने समय की कीमत को पहचानिए। अब समय उन कामों में लगाइए जिसमें आपका मन खुश हो सके, जिसमें आप खुश रह सको, जिसमें आपकी हेल्थ, आपका फ्यूचर आपको सिक्योर नज़र आता हो। हमेशा चिंता करते रहना, लोगों की खुशी में खुश रहना, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिताना, क्या ही फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? क्योंकि जब आप दुखी रहते हो, तो लोग आकर आपसे पूछते हैं कि आप क्यों दुखी हो? हम आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। नहीं पूछते ना, चाहे आप दुखी रहो, चाहे आप सुखी रहो, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। आजकल इंसान देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो और खुद के बारे में सोचो, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद की खुशियों का ध्यान रखो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर आप खुद को अकेला पाओगे। इसलिए खुद से प्यार करना सीखिए। आईने में देखकर खुद से कहिए कि मैं जैसी हूँ, अच्छी हूँ, वैसी ही ठीक हूँ। 40 की उम्र हमें बूढ़ा नहीं बनाती, बल्कि हमें इतना मैच्योर बना देती है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए फ़ैसले ले सकें। इसलिए आज से ही खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि जो आने वाला साल होगा सिर्फ़ ज़िम्मेदारियों का नहीं, बल्कि अपने सपनों और अपनी हेल्थ और अपनी खुशियों में इन्वेस्टमेंट करने का साल होगा। क्योंकि एक औरत अपनी नहीं, पूरे परिवार की ताकत होती है।